अब तक की कहानी में हम जान चुके हैं कि त्रैलोक्य असुर, शक्तिशाली राक्षस का विनाश 5 दिव्य कन्याओं के हाथों लिखा जा चुका है। यही भविष्य है और यही नियति भी। इन पांचों में पहली है राजकुमारी तारामती, एक ऐसी बालिका जिसे उसके पिता ने बचपन से ही दुनिया की नजरों से दूर एक रहस्यमय पहाड़ी महल में छुपा कर रखा था। दुनिया उसके सौंदर्य या बल से नहीं बल्कि उसकी नियति से डरती थी। इस गुप्त महल में उसका हर दिन तपस्या समान था। सुबह से लेकर शाम तक वह तलवार, धनुष और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करती थी और जब हथियारों से थक जाती तो किताबों की दुनिया में डूब जाती। वह राजकुमारी नहीं, ज्ञान और पराक्रम की मूर्त रूप बन चुकी थी। समय के साथ उसकी क्षमता इतनी बढ़ गई कि अब वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी बिना चूके निशाना साध सकती थी। एक दिन जब वह महल के विशाल पुस्तकालय में नई पुस्तकें खंगाल रही थी, तभी उसकी निगाह एक बेहद पुरानी और धूल भरी किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें त्रैलोक्य असुर का संपूर्ण इतिहास दर्ज था। उसका जन्म, शक्तियां, भयावहता और अंत किसके हाथों होगा, यह तक लिखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उत्सुकता से भरी तारामती वह किताब लेकर महल के पीछे स्थित शांत झील के किनारे जा बैठी। सूरज की सुनहरी किरणें जल की सतह पर नृत्य कर रही थीं और उन्हीं के बीच राजकुमारी उस रहस्य से भरी पुस्तक को पढ़ने लगी। शब्दों में जैसे कोई चेतावनी छुपी हो और किस्मत की एक दस्तक। झील के किनारे बैठे बैठे राजकुमारी की आंखें किताब के उस पन्ने पर आकर ठहर गईं, जहां लिखा था त्रैलोक्य असुर का जन्म। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की ऊर्जा संतुलन में थी। ना अधिक प्रकाश था, ना अधिक अंधकार। लेकिन एक दिन ब्रह्मांड के तामसी तत्व अर्थात क्रोध, लालच और मोह ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिससे एक भयावह चेतना उत्पन्न हुई। उस चेतना का नाम था काल बीज। उस काल बीज को तंत्र विद्या के झाता एक राक्षस योगी शंभरासुर ने प्राप्त कर लिया। उसने वर्षों तक शव साधना, रुद्राभिषेक और पिशाचनी यज्ञ करके उस बीज में प्राण फूंके और जिस दिन उसने नरबलि के द्वारा अंतिम आहुति दी, उसी दिन उस बीज से जन्मा त्रैलोक्यसुर। न तो वह पूर्ण रूप से मानव था, न राक्षस और न ही कोई देव। वह तीनों लोकों की नकारात्मक शक्तियों का संलयन था। त्रैलोक्यसुर का जन्म एक तामसी अग्नि से हुआ था। उसकी आंखें अंगारे जैसी दहकती थी। उसका शरीर इतना भारी और विशाल था कि उसकी पहली ही सांस ने धरती पर भूकंप ला दिया था और उसकी पहली गर्जना से आकाश फट गया था। देवताओं को उसकी आहट मिल चुकी थी, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जानते थे कि इस दैत्य का अंत उनके द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य माया द्वारा होगा। जैसे ही त्रैलोक्यसुर ने धरती पर पहला कदम रखा, तीनों लोकों में कंपन फैल गया। पाताल में नागों की नींद टूट गई, धरा पर भूकंप आया और स्वर्ग में देवताओं की सभा डोलने लगी। उसका शरीर लावे के समान तपता था, जैसे भीतर ही भीतर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। वह भोजन की तलाश में जंगलों में भटका, किंतु उसका पेट कभी नहीं भरता था। साधारण राक्षसों का मांस उसे बेस्वाद लगता। उसे चाहिए था चेतना, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। एक रात त्रैलोक्यसुर एक तपस्वी की कुटिया में जा पहुंचा। उसने उससे पूछा, मुझे बताओ मेरी असली शक्ति क्या है। तपस्वी ने ध्यानस्थ भाव में उत्तर दिया, तू शक्ति है लेकिन दिशा रहित। यदि तू दिशा जान गया तो तीनों लोग तेरे आगे नतमस्तक होंगे। तपस्वी की वाणी सुनकर त्रैलोक्यसुर ने उसे जीवित छोड़ दिया। पहली और आखिरी बार। उसी क्षण से उसने तप करना शुरू किया। पाताल के अंतिम तल पर जाकर उसने तांत्रिक पंचकाली साधना आरंभ की। वह वर्षों तक न जल ग्रहण करता, न अन्न, सिर्फ शवों पर बैठकर तांत्रिक क्रियाएं करता रहा। और फिर जब उसका तप पूर्ण हुआ तो काली वज्रपाशिनी तामस स्वरूप की देवी उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तू मेरी संतान है, तुझे अब 3 वरदान मिलेंगे। 1 त्रिकाल ज्ञान, अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति। 2 मायाजाल सिद्धि, स्वयं के अनेक रूप बना सकने की क्षमता। 3 चेतनाहारी शक्ति, वह जो मनुष्य की आत्मिक ऊर्जा को निगल सके। इन वरदानों ने त्रैलोक्यसुर को अजेय बना दिया। और अब त्रैलोक्यसुर ने पहला आक्रमण स्वर्ग पर किया। उसने इंद्र के सिंहासन तक पहुंचने में केवल 3 पल लगाए। वह देवताओं को नहीं मारता था, वह उनकी चेतना को ग्रस लेता, जिससे वे जीवित शरीर में भी मृत समान हो जाते। वह बोला, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं अस्तित्व बनना चाहता हूँ। ऐसा अस्तित्व जिससे देवता भी डरें और काल भी। और तभी देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर निवेदन किया, हमें रक्षा चाहिए। त्रैलोक्यसुर अमर हो जाएगा यदि उसे रोका नहीं गया। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, उसे रोका जाएगा, किंतु कोई देव, कोई दानव या कोई तपस्वी नहीं, बल्कि 5 कन्याएं, जिनकी आत्मा सती जैसी पवित्र और शस्त्रों पर नियंत्रण शिव जैसा होगा, वही उसका विनाश करेंगी। झील के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। चांदनी पानी पर हल्की लहरों के साथ नाच रही थी। राजकुमारी तारामती अब भी उस रहस्यमयी किताब में डूबी थी, लेकिन उसकी पलकों पर नींद का भार उतरने लगा था। कई घंटों से वह पढ़ रही थी। मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों उस ज्ञान में लीन थे। आखिरकार थक कर वह किताब बंद करती है, उसे अपने सीने से लगाती है और धीरे धीरे महल की ओर लौट जाती है। उसके कक्ष में शांति थी, जैसे कोई सन्नाटा कुछ कहने को रुका हो। मंद रोशनी में वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उस किताब की बातें अब भी उसके भीतर गूंज रही थी। और फिर रात्रि के तीसरे प्रहर में तारामती को एक दिव्य स्वप्न आता है। सब कुछ धुंधला है, धुएं जैसी छवियां, आकाश लाल हो चुका है, धरती पर अग्नि जल रही है और हवा में त्रैलोक्यसुर की गर्जना गूंज रही है। जो कन्या मेरे अंत का माध्यम बनेगी, उसे पहले स्वयं को जीतना होगा। तभी स्वप्न में प्रकाश फूटता है, तेजस्वी, शुद्ध और दिव्य। उस प्रकाश से एक देवी प्रकट होती है। उनका शरीर स्वर्णिम, नेत्रों में तेज और वाणी में शांति। वह देवी तारामती की ओर देखती है और कहती है, राजकुमारी, तू प्रथम है। 5 तत्वों से जन्मी 5 कन्याओं में तू अग्नि
निमित्तत्व है। तेरा पथ त्याग, साहस और आत्मबोध से होकर गुजरेगा। आज से तुझे स्वयं को पहचानना आरंभ करना होगा। तभी देवी अपनी हथेली बढ़ाती है और उसमें एक अदृश्य चिन्ह प्रकट होता है। वह चिन्ह तारामती की छाती पर उतरता है, जैसे कोई मंत्र उसके भीतर स्थापित हो गया हो। एक तीव्र प्रकाश फूटता है और स्वप्न समाप्त हो जाता है। तारामती अचानक उठकर बैठ जाती है। उसके माथे पर पसीना है, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि अद्भुत शांति और शक्ति है। वह अपने हृदय को छूती है और आश्चर्य से देखती है कि वहां हल्की सी लाल रोशनी में चमकता हुआ एक छोटा सा दिव्य चिन्ह उभर रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने स्वप्न में देखा था। उसी क्षण उसे समझ आता है, अब वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक चयनित योद्धा है, जिसे त्रैलोक्य सुर के अंत की यात्रा आरंभ करनी है। अगली शाम सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। आसमान पर केसरिया रंगों की परत बिछने लगी थी। हवा में ठंडक थी और झील की सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। राजकुमारी तारामती अपने गहरे नीले अंगवस्त्र में धीरे धीरे झील की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में वही रहस्यमयी किताब थी जिसने न सिर्फ उसके प्रश्नों को जगाया था, बल्कि उसके भविष्य की दिशा भी तय कर दी थी। झील के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर वह प्रतिदिन ध्यान करती, पुस्तक पढ़ती और अपने विचारों को समेटती थी। वहीं बैठकर उसने किताब खोली और आज वह उस पृष्ठ पर पहुंची थी जहां लिखा था, जब त्रैलोक्यासुर ने अपनी पहली शक्ति जागृत की। त्रैलोक्यासुर अब सिर्फ एक शक्ति नहीं था, वह स्वयं एक चेतना भक्षी अस्तित्व बन चुका था। अपनी पहली सिद्धि प्राप्त करने के बाद त्रैलोक्यासुर ने अपनी शक्ति को परखने के लिए पाताल लोक पर आक्रमण किया। वह नीचे से नीचे जाता गया, नागराज वासुकी की नगरी तक, जहां काल सर्प और शेषनाग जैसी शक्तियां निवास करती थी। जैसे ही त्रैलोक्यासुर ने अपना चरण पाताल पर रखा, धरती डोल उठी। उसने अपनी मायाजाल सिद्धि का उपयोग किया, स्वयं के हजारों प्रतिबिंब बना डाले। हर दिशा से आक्रमण हुआ। वासुकी ने प्रतिकार किया, पर त्रैलोक्यासुर की तीसरी शक्ति चेतना हरण ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। वासुकी जिंदा था, पर उसकी आत्मा जैसे कैद हो चुकी थी। त्रैलोक्यासुर ने कहा, मैं केवल ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मैं भीतर उतरूंगा, हर लोक की जड़ों में जहर घोलूंगा। मैं समय नहीं हूँ, मैं वह भय हूँ जो देवताओं के सपनों में भी नहीं आता। तारामती की आंखें किताब से हटती हैं। उसका मन कांप रहा था। उसने अब तक कितनी ही युद्ध गाथाएं पढ़ी थी, पर यह कुछ और था। यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर से होने वाला था। तभी हवा में कुछ विचलन हुआ। झील के जल में एक कंपन पैदा हुआ, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी उपस्थिति दर्शाई हो। तारामती उठ खड़ी हुई। उसने महसूस किया, त्रैलोक्यासुर अब केवल कथा नहीं, बल्कि उसकी दिशा में बढ़ती हुई एक सच्चाई है। उधर त्रैलोक्यासुर अब पाताल से निकलकर धरती लोक में आने को तैयार था। उसकी आंखें आग के अंगारों से जल रही थी। उसने एक नया आकार धारण किया, आधा मानव आधा छाया, एक ऐसा रूप जो दिन में अदृश्य और रात में असहनीय था। उसने सबसे पहले निशाना बनाया कुरुंधगिरी, एक शांत ऋषियों की भूमि, जहां बालक, वृद्ध और स्त्रियां ही रहते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक गहन वन में, पर्वतों और नदियों के मध्य, एक महान अर्षि त्रिलोक निवास करते थे। वह केवल अर्षि ही नहीं, बल्कि तप, ज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्यों के जाता माने जाते थे। उनकी एकमात्र कन्या थी वाणी, एक अत्यंत सुंदर, विनम्र और ज्ञानी बालिका। उसके सौंदर्य में शांति थी और आंखों में भीतर तक उतरने वाली मासूम जिज्ञासा। एक दिन वाणी नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने का प्रयास कर रही थी, मगर मन एकाग्र नहीं हो रहा था। वह अपने आप से ही बात करती जा रही थी, कभी हंसती, कभी प्रश्न पूछती और कभी नजरें झील की लहरों में डुबा देती। उसी समय आकाश के गर्जन को चीरती हुई एक छाया धरती पर उतरी। वह था त्रैलोक्यासुर। वह कुरुंधगिरी पर आक्रमण करने निकला था, पर जैसे ही उसकी नजर वाणी पर पड़ी, वह मोहित हो गया। उसका विशाल भयावह रूप एक पल में सिकुड़ने लगा। उसने एक साधारण तेजस्वी मानव का रूप धारण कर लिया। पेड़ों की ओट में छिपकर वह वाणी को निहारने लगा। वाणी की मधुर आवाज, उसकी मासूम बातचीत, त्रैलोक्यासुर का राक्षसी हृदय भी उसे सुनकर थमने लगा। उसने आगे बढ़कर कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा ध्यान भंग क्यों हो रहा है? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? वाणी ने चौंकते हुए पूछा। आप कौन हैं? आप कुरुंधगिरी के वासी तो प्रतीत नहीं होते। त्रैलोक्यासुर मुस्कुराया और झूठ बोला, मेरा नाम त्रियोदय है। मैं एक यात्री हूँ जो रास्ता भटक गया है। तुम्हें देखा तो मंत्र मुग्ध हो गया। यदि कहो तो मैं तुम्हें ध्यान लगाना सिखा सकता हूँ। वाणी ने उसे अतिथि रूप में आश्रय दिया। उसके पिता अर्षि त्रिलोक कुछ आवश्यक कार्यवश 4 से 5 दिनों के लिए वन में गए हुए थे। अब रोज त्रियोदय वाणी को ध्यान सिखाता और दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। वाणी उसे भोजन परोसती और वह कहता, तुम्हारे हाथों का खाना मेरी राक्षा, मेरा मतलब है मेरी आत्मा को तृप्त करता है। धीरे धीरे त्रैलोक्यासुर को मनुष्यों के जीवन का सुख भाने लगा। उसने निश्चय किया, मैं अब ऐसे ही जीऊंगा, वाणी के साथ गृहस्थ बनूंगा, प्रेम करूंगा। और फिर एक दिन त्रियोदय ने वाणी से कहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वाणी का चेहरा गुलाबी पड़ गया। मैं आपको पसंद करती हूँ, परंतु निर्णय मेरे पिता लेंगे। ठीक है, त्रैलोक्यासुर बोला, उनके आने पर मैं उनका आशीर्वाद मांगूंगा। अर्षि त्रिलोक ने संदेश भिजवाया, उन्हें कुछ और दिन बाहर रुकना होगा। और फिर वह रात आई। आकाश से मूसलधार बारिश हो रही थी। वाणी बाहर भीग रही थी। उसका रूप बारिश में और निखर रहा था। त्रैलोक्यासुर की भावनाएं प्रबल हो उठी। वह दौड़कर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और कुटिया में ले आया। दोनों के बीच वह भावनात्मक दूरी पिघलने लगी। त्रैलोक्यासुर उसके होंठों को छूने ही वाला था कि वाणी बोली, यह सब गलत है, परंतु
त्रैलोक्यासुर ने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बाणी, सच्चा निर्मल प्रेम। वह रात मनुष्य और राक्षस के मिलन की रात बन गई। अगली सुबह आर्षि त्रिलोक लौट रहे थे। उन्होंने देखा एक युवा पुरुष उनकी कुटिया से बाहर आ रहा है। उसे देखकर आर्षि सब कुछ समझ गए और क्रोध में आ गए। वे त्रियोदेव पीछे पीछे जंगल तक गए और वहां उन्होंने जो देखा वह उनका रक्त जमा देने के लिए पर्याप्त था। त्रियोदय अब त्रैलोक्यासुर के असली राक्षसी रूप में था। वह अंधकार में खड़ा ध्यान कर रहा था। उसका आकार विशाल, आंखें जलती हुई, एक भीषण राक्षस। आर्षि त्रिलोक कांप उठे। वे बिना कुछ बोले लौटे, कुटिया में आकर शांत भाव से बैठ गए। थोड़ी देर में त्रैलोक्यासुर लौट आया और बोला, मुझे बानी से विवाह करना है, कृपया हमें आशीर्वाद दें। आर्षि का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू एक राक्षस है और मनुष्य की कन्या के साथ तेरा मिलन असंभव है। त्रैलोक्यासुर सन्न रह गया। उसने कहा, मैं अब राक्षस नहीं, मनुष्य की तरह जीना चाहता हूँ बानी के साथ। ऋषि ने कहा, तू चाहे जैसे भी रहे, पर तूने तीनों लोकों में आतंक फैलाया है और अब मेरी पुत्री की पवित्रता को भी कलंकित किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी मृत्यु किसी पराये हाथों नहीं, तेरी जान किसी अपने के अंदर बसेगी और उसका माध्यम होंगी 5 कन्याएं जो उसी ऊर्जा से जन्म लेंगी जिससे तू उत्पन्न हुआ है। और अब तेरा विशाल राक्षसी रूप सदा के लिए सूक्ष्म रूप में सीमित रहेगा। तू तबाही फैलाता रहेगा पर स्वयं अपने भाग्य से भाग नहीं सकेगा। वहीं से शुरू होती है त्रैलोक्यासुर के पतन की दिशा और 5 कन्याओं के उदय की भविष्यवाणी। ऋषि के श्राप के पश्चात त्रैलोक्यासुर का विशाल और भयावह रूप क्षीण हो गया। उसका आकार अब एक साधारण मनुष्य के जैसा हो गया था। न विशालता, न वह डरावनी गूंजती आवाज, बस एक सूक्ष्म कमजोर सा अस्तित्व। पर प्रेम तो अब भी जीवित था। वह बानी से सच्चा प्रेम करता था। इसलिए जब श्राप मिला, त्रैलोक्यासुर ने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि चुपचाप वहां से चला गया। बानी की आंखों में एक अंतिम बार झांक कर बिना कुछ कहे। बानी अब अकेली थी, लेकिन मां बनने वाली थी। कुछ ही समय में उसे झांत हुआ कि वह गर्भवती है। वह कांप उठी। यह कोई साधारण संतान नहीं थी, यह त्रैलोक्यासुर का पुत्र था, एक ऐसे राक्षस की संतान जिसने दुनिया में आतंक मचाया था। आर्षि ने बाणी को चेताया, इस बालक को जन्म देना तुम्हारा धर्म है, किंतु इसे गुप्त रखना तुम्हारा कर्तव्य है। यही बालक त्रैलोक्यासुर के अंत की कुंजी बनेगा। अगर उसे इस बच्चे के बारे में भनक भी लगी तो वह इसे जन्म लेने से पहले ही मार डालेगा। बाणी ने वचन दिया। उसके होंठ सिले रहे, पर हृदय हर रोज इस राज के बोझ से भारी होता गया। उधर त्रैलोक्यासुर फिर से वही बन गया। प्रेम हार गया। पिशाच जाग उठा। अब उसका मन क्रोध से जल रहा था। उसने फिर से अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। वह रात के अंधेरे में कुंवारी कन्याओं का अपहरण करता, उनके साथ घिनौनी क्रियाएं करता और उन्हें कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचाता। राक्षस फिर से राक्षस बन गया और उधर समय बीतता गया। 9 महीने बाद बानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया आलोक। आलोक दिखने में पूरी तरह मनुष्य जैसा था। मासूम चेहरा, भोली मुस्कान, चंचल आंखें, लेकिन उसके रगों में राक्षसी रक्त बह रहा था। यह बानी जानती थी, आर्षि भी। इसलिए आर्षि ने एक विशेष तांत्रिक धागा आलोक को पहना दिया। ऐसा धागा जो त्रैलोक्यासुर की शक्तियों को बच्चे पर असर नहीं डालने देता। आलोक बढ़ता गया, एक साधारण बालक की तरह, और उसके भीतर कुछ था, कुछ अलग, कुछ दिव्य और कुछ रहस्यमय। फिर एक दिन त्रैलोक्यासुर को याद आई बानी की। वह बेचैन हो उठा। उसका राक्षसी मन भी प्रेम की याद में कांप उठा। क्या वह अब भी मेरी प्रतीक्षा करती होगी? इस अधीरता में वह वहां पहुंचा जहां उसने बानी को छोड़ा था, और उसने जो देखा उससे उसके राक्षसी मन में भी एक तूफान उठ खड़ा हुआ। बानी एक छोटे बालक के साथ खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। त्रैलोक्यासुर स्तब्ध खड़ा रह गया। यह बालक कौन है? क्या बानी ने किसी और से विवाह कर लिया? क्या वह मुझे भूल गई? उधर खेलते हुए बालक आलोक मासूमियत से पूछ बैठा, माँ, सबके पापा होते हैं, मेरे क्यों नहीं है? क्या मेरे पिताजी कभी लौटेंगे? बानी ने कांपती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पापा काम से दूर गए हैं, लेकिन वो जरूर आएंगे, बहुत जल्द। उसी क्षण त्रैलोक्यासुर सामने आ गया। बानी ने उसे देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़कर उसके गले लग गई। वह पल वर्षों की तड़प, आंसुओं और वादों का मिला जुला तूफान था। बानी ने सब कुछ कह सुनाया, अपने गर्भ के बारे में, आलोक के जन्म की सच्चाई, आर्षि के वचनों को और उस श्राप की कहानी। त्रैलोक्यासुर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। क्या मेरा ही पुत्र मेरे अंत का कारण बनेगा? उसके भीतर एक तूफान मच गया। मैं राक्षस, मेरा अंत मेरे ही रक्त से, ये विधि का कैसा विधान है? और तभी उसकी राक्षसी प्रवृत्तियां फिर जाग उठी। वह दहाड़ा, नहीं, मैं अपने अंत का कारण नहीं बनूंगा। बाणी ने उसे समझाया, शांत किया और आलोक को बुलाया। आलोक, ये हैं तुम्हारे पिताजी। आलोक प्रसन्नता से दौड़ा और जैसे ही उसने त्रैलोक्यासुर को छुआ, त्रैलोक्यासुर का असली स्वरूप प्रकट हो गया। उसका शरीर विशाल हो गया, आंखें अग्नि की भांति जलने लगी। आलोक भय से पीछे हट गया। उसकी मासूम आंखों में पहली बार भय का साया था। राक्षसी सोच फिर जाग उठी, अगर यह मेरा अंत है तो इसे अभी समाप्त कर देना चाहिए। उसने आलोक को उठाया और वहां से चला गया। उसने मंत्रों से उसे एक तोते में बदल दिया और 7 परतों वाले एक अदृश्य द्वार के पीछे एक अज्ञात छोर पर बंद कर दिया, वहां जहां कोई मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। तारामती की रूह कांप उठी जब उसने किताब में पढ़ा कि त्रैलोक्यासुर ने अपने ही पुत्र को बंदी बना रखा है, क्योंकि वही उसका विनाश का कारण बन सकता है। राक्षस कभी इंसान बन ही नहीं सकता। तारामती के मन में यह बात गूंज उठी। वो आगे पढ़ना शुरू करती है। चित्तौड़गढ़ के राजा सुजान सिंह और रानी रूपवती को 12 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने दान, धर्म और व्रत सब कुछ किया, पर हर प्रयास
प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। एक दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए और सूर्य को नमस्कार किया। ये उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। नदी के किनारे एक ब्राह्मण प्रतिदिन बैठा रहता था, जो उन्हें रोज आते हुए देखता और सोचता, चाहे कुछ भी हो जाए, यह राजा हर रोज यहाँ आता है। आखिरकार एक दिन ब्राह्मण ने राजा से पूछ ही लिया, महाराज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसके लिए आप प्रतिदिन इतने यत्न कर रहे हैं? राजा ने उदास स्वर में उत्तर दिया, मुझे कोई संतान नहीं है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए है। ब्राह्मण ने राजा को एक विशाल यज्ञ करवाने की सलाह दी और कहा कि उसी दिन दान और पुण्य भी करना अनिवार्य होगा। राजा ने तुरंत उसकी बात मान ली और यज्ञ की घोषणा करवा दी। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वह 5 दिन तक लगातार चला। 5वें दिन यज्ञ कुंड की अग्नि से जलती हुई 2 ज्वालाएं बाहर निकल आईं, जो यज्ञ मंडप के चारों ओर घूमने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई, तुम्हें 3 संतानों का सुख प्राप्त होगा। पहली 2 कन्याओं का जन्म इस यज्ञ की अग्नि से होगा। ये दोनों किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जन्मी है। तीसरी संतान, जो रानी रूपवती के गर्भ से कुछ वर्षों बाद जन्म लेगी, वही तुम्हें पूर्णता का सुख देगी। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु की आज्ञा अनुसार ये दोनों कन्याएं मेरी ही पुत्रियां होंगी। और फिर आग की लपटों से 2 कन्याएं प्रकट हुईं। एक का नाम राजकुमारी आर्या और दूसरी का नाम राजकुमारी वीरा रखा गया। उन दोनों का तेज जैसे स्वयं अग्नि में जन्मी हो। राजा ने उन्हें अपनी पुत्रियों के समान स्नेह दिया और महल में उल्लास फैल गया। और अंततः किताब का वह पृष्ठ आया जहाँ तारामती का नाम लिखा था। वो सन्न रह गई। मैं 5वीं कन्या, उसका मन भीतर तक हिल गया। वो समझ गई कि उसका जन्म भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रही थी कि इन 5 कन्याओं का त्रैलोक्यासुर के अंत से क्या संबंध है। वहीं दूसरी ओर विभत्सना ने युद्ध में कालखंड जैसे दुष्ट राक्षस को मार गिराया था। उसके साहस ने न केवल उसके राज्य को बचाया, बल्कि उसकी प्रिय सखी राजकुमारी रूपरेखा को भी राजा कालखंड के अधीन होने से बचाया। अब पूरा राज्य उसकी वीरता का गुणगान कर रहा था। पर रूपरेखा भी किसी कहानी से कम नहीं थी। उसकी सुंदरता, कोमलता और दयालु स्वभाव के चर्चे चारों दिशाओं में फैलने लगे थे और दुर्भाग्यवश उसके रूप और पवित्रता की चर्चा एक राक्षसी कांड तक भी पहुंच गई, त्रैलोक्यासुर तक। उसे एक खास रात की प्रतीक्षा थी, अमावस्या, जो अब से ठीक 12 दिन दूर थी। उसे एक ऐसी कन्या चाहिए थी जो अत्यंत सुंदर, पवित्र और नेकी से भरी हो, क्योंकि अगर वह उसे बलि चढ़ा देता तो वह हमेशा के लिए अमर बन सकता था। ये बलि ही त्रैलोक्यासुर की अभिशप्त मृत्यु से रक्षा कर सकती थी। ये बलि ही उसके पुत्र को भी उसका संहारक बनने से रोक सकती थी। और अब वह केवल एक मौके की तलाश में था। वो दिन भी आ पहुंचा। एक सुबह राजकुमारी रूपरेखा ने अचानक कहा, मैं अकेले जंगल में शिकार पर जाना चाहती हूँ। विभत्सना चौंक गई। उसका चेहरा कठोर हो उठा। राजकुमारी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारे संरक्षण में ही कहीं जाएंगी। पर रूपरेखा जिद पर अड़ गई। एक चंचल मुस्कान के साथ बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ विभत्सना, मैं अकेले ही जाऊंगी। विभत्सना का मन कांप उठा, पर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ सैनिकों को साथ ले जाइए। राजकुमारी मुस्कुराई, घोड़े पर सवार हुई और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल गई। पर उसे क्या पता था, मौत की परछाई पहले से उसका इंतजार कर रही थी। त्रैलोक्यासुर अचानक सामने आ गया। उसने एक ही झटके में राजकुमारी के साथ गए सभी सैनिकों का संहार कर दिया। खून से भीगा जंगल सन्नाटे में डूब गया और फिर राजकुमारी रूपरेखा का अपहरण कर लिया गया। उसे होश भी नहीं था कि वह अब एक ऐसी योजना का हिस्सा बन चुकी है जिसका लक्ष्य त्रैलोक्यासुर की अमरता था और शायद इस सदी का सबसे भयानक अंत भी। अब क्या रूपरेखा की चारों सखियां उसे बचा पाएंगी? क्या अमावस्या की रात आने से पहले त्रैलोक्यासुर को रोका जा सकेगा? जुड़े रहिए, क्योंकि अब युद्ध सिर्फ अस्त्रों का नहीं बल्कि नियति के विरुद्ध है।